दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। देश के किसी भी कोने में जा रहे हों, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, आपको सड़क पर चढ़ते ही थोड़ी दूर चलने पर टोल टैक्स से रूबरू होना पड़ता है और बड़ा पेनफुल होता है। गडकरी निश्चित रूप से बड़े अच्छे वक्ता हैं। मोदी सरकार में उनके उपलब्धियों पर और उनके कार्यों को सबसे अधिक सराहना की जा रही है कि बहुत अच्छा सड़क हो रहा है। डेवलपमेंट अगर मोदी सरकार में हुआ है तो सड़क का हुआ है, निश्चित रूप से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गडकरी जैसा तेज तर्रार, बहुत जानकार केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी एसटीएफ ने जो टोल संग्रह प्रणाली में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था, जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष था, उसको पकड़ा। और यही नहीं, मिर्जापुर के जिस अतरैला से गुलाम टोल प्लाजा पर पकड़ा, उसके बाद जब एनएचआई ने टीम गठित की तो 42 टोल टैक्स ऐसे पाए गए जहां पर इस तरीके से फर्जी तरीके से वसूली हो रही थी। फर्जी जो है, बिना रजिस्टर्ड गाड़ियां या जो प्रतिबंधित टैग लगे हुए थे या फास्ट टैग नहीं लगे थे, उनसे वसूली हो रही थी। इसको पकड़ा और 14 एजेंसियां इसमें लिप्त पाई गई जिनके कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया उनके पैसे भी जब्त किए। लेकिन 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। आखिर 2 साल के लिए क्यों? इन्होंने कितनी धनराशि गरीब जनता की जो लिया है, लूटा है, 2 साल के लिए प्रतिबंध क्यों? यह गडकरी पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या एजेंसियों के दबाव में है कि इन्होंने 2 साल के लिए प्रतिबंध किया? इनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना देना चाहिए। क्या जरूरत? अगर एक बार ऐसा उनका चोरी का मामला पाया गया तो जैसे कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इन भ्रष्टाचारियों की दुम जो इस तरीके से फर्जी केस कर सकते हैं, इनकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। लुटेरे हैं जो जनता की गाड़ी कमाई का करते हैं, इसीलिए रोज हर साल टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है। और गडकरी जी प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि गरीब जनता के जेब से पैसा जा रहा है, अरबों खरबों रुपए आ रहा है एजेंसियों के माध्यम से, और वो सड़क बन रही है। निश्चित रूप से पूरे देश में, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, दो ही में पैसा है, या तो गिट्टी मिट्टी में, आबकारी में है, दारू में है। दारू में खूब पियो, लोग मर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दारू पर करोड़ों का लक्ष्य बनाया जाए, ऐसे सड़क का है। सड़क बन रही है, जनता के पैसे बन रही है और उसमें भी लूट हो रही है। जितने भी टोल टैक्स वाली सड़कें, आप बहुत देखिए, बहुत सारी ऐसी टोल टैक्स हैं। कुछ ही सड़कें होंगी जो टोल टैक्स देने वालों मानक के अनुसार होंगी, अथवा मानक है, गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन टोल टैक्स लिया जा रहा है। गडकरी जी जरूर 4 बड़े बड़े जो 150 हाईवे हैं, एनएचआई हैं, उनकी गणना करते हैं, लेकिन और जो एनएचआई हैं उनकी देखें किस तरीके से उनका क्या हाल है और किस तरीके से टोल संग्रह में लूट हो रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार करने वाली एजेंसियों को, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा, आखिर गडकरी के ने 2 साल के लिए को प्रतिबंधित किया। इनकी कमेटी ने जांच भी की है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, उसने जांच भी की। जांच में इन्हें भ्रष्टाचारी पाया गया। 100 करोड़ रुपए इनके जब्त किए गए। पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया होगा। 100 करोड़ इनकी जमानत की जब्त करने से क्या होता है? 2 साल के लिए प्रतिबंध क्यों? ये दूसरे नाम से ठेके में आ जाएंगे और कहा नई एजेंसियां जो है ठेके में दी जाएंगी। तो क्या जरूरत है कि ये एजेंसियां दूसरे नाम से आ जाए, ये भ्रष्टाचार एजेंसियां? तो ये भी प्रतिबंधित कर दीजिए। भ्रष्टाचार एजेंसियों के ब्लड रिलेटेड, इनके नाम से जोड़े हुए पर हमेशा प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसलिए 2 साल का प्रतिबंध गडकरी पर सवाल है। और जिस तरीके से लूट हो रही है और एसटीएफ, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने पकड़ा है, तो गडकरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी एसटीएफ से जो टोल प्रणाली संग्रह में जितना बड़ा लूट हो रही थी वो पकड़ा गया। गडकरी को एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए इन पर प्रतिबंध क्यों, इनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं गए, और इनको एनएचआई टोल टैक्स नहीं, किसी भी तरीके से काम देने से प्रतिबंधित कर दिया चाहिए। इनके परिवार को, जो भी इनसे रिलेटेड हो, जो भ्रष्टाचार में लूट में मच गया, वो किसी न किसी तरीके लूट करेगा। और जैसे कहते हैं, दूसरा उदाहरण कहा जाता है, चोरी नहीं करे तो हेराफेरी से नहीं बचेगा। तो ये बड़ी चोरी नहीं करेंगे तो हेराफेरी करेंगे जो चोरी, इसलिए इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। और 2 साल के लिए नहीं, इनको हमेशा लेकर प्रतिबंधित करना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले एजेंसियों को। अगर नहीं करते हैं तो गडकरी पर भी यह सवाल उठेगा कि आखिर जनता की गाड़ी कमाई पर इस तरह से लूट क्यों। धन्यवाद।